आज मैं आपको साखी नंबर 6 कबीरदास जी में पढ़ाऊँगी। भक्ति भजन हरि नाव है, दूजा दुख अपार, मनसा वाचा कर्म ना, कबीरा सुमिरन सार। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य के लिए परमात्मा की भक्ति और भजन नाव के समान ही उपयोगी है। परमात्मा की भक्ति भजन के अतिरिक्त अन्य सभी साधन दुखों से परिपूर्ण हैं। इसी भक्ति रूपी नाव से सांसारिक दुख रूपी सागर को पार किया जा सकता है। इसीलिए मनुष्य को मन वचन और कर्म से यानी मनसा वाचा कर्मणा कबीरा सुमिरन सार, यानी मन से, वाणी से और अपने कार्यों से ही भगवान यानी हरि का स्मरण करना चाहिए। यही जीवन का परम सत्य और सार है। साखी नंबर 7 देखेंगे आप। कबीरा चित्त चमकिया, चहुदिसी लागी लाई, हरि सुमिरन हाथू घड़ा, बेगे लेहू बुझाई। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि उनके हृदय में यानी उनके कबीरदास जी के हृदय में ज्ञान की ज्योति फैल गई है, जिसके कारण उन्हें संसार में चारों ओर विषय वासनाओं की आग लगी हुई दिखाई दे रही है। हरि सुमिरन हाथों खड़ा बेगे लेहू बुझाई, यानी इसमें देखेंगे आप कि अब हमारे पास जो है, अब हमारे पास क्या है कि एक ईश्वर स्मरण रूपी घड़ा ही है, जिससे जल्दी ही इन विषय वासनाओं रूपी आग को बुझा लेना चाहिए। अर्थात भाव यह है कि सांसारिक जाल से मुक्ति पाने के लिए या सांसारिक जाल से मुक्ति का एकमात्र उपाय ईश्वर का स्मरण ही है। ईश्वर स्मरण के द्वारा ही दैहिक, दैविक और भौतिक दुखों से मुक्ति पा सकता है। अब आप साखी नंबर 8 देखेंगे। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि असड़ियाँ झाई पड़ी पंथ निहारी निहारी, जी बढ़िया छाला पड़िया राम पुकारी पुकारी। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं श्री राम का यानी प्रभु का रास्ता देखते देखते ही क्या हुआ है कि प्रभु का रास्ता देखते देखते ही कि मेरी आंखें इतनी थक गई हैं कि अब जो है मेरी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा है। क्योंकि उन्होंने ये बात कही कि असड़ियाँ झाई पड़ी पंथ निहारी निहारी, जी बढ़िया छाला पड़िया राम पुकारी पुकारी, कि मैं प्रभु का रास्ता देखते देखते बहुत ज़्यादा मेरी आंखें थक गई हैं और क्या हो गया है कि अब मैं जो है मेरी आंखों के आगे भी अंधेरा छाने लगा है और उनका नाम पुकारते पुकारते मेरी जीभ में भी छाले पड़ गए हैं। अर्थात मेरी व्याकुलता जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अभी तक परमात्मा ने मुझे दर्शन नहीं दिए हैं और मैं निरंतर क्या कर रहा हूँ, उन्हीं का नाम पुकार रहा हूँ। अब आप देखेंगे साखी नंबर 10। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं अपने अहंकार में डूबा हुआ था तब प्रभु को नहीं देख पा रहा था, अर्थात प्रभु के दर्शन नहीं कर पा रहा था। लेकिन जब ज्ञान रूपी प्रकाश क्या हुआ, ज्ञान रूपी प्रकाश मेरे अंतर मन में प्रकाशित हुआ, अर्थात मुझे ज्ञान हुआ, तो तब अज्ञानता का अंधकार मेरे अंदर से अपने आप ही मिट गया और ईश्वर के साक्षात दर्शन जो है मुझे हो गए। ज्ञान रूपी दीपक के प्रकाश ने अंधकार रूपी अज्ञानता को अर्थात मिटा दिया और तब अहंकार को दूर हटाकर ही मेरे हृदय में ज्ञान का आलोक यानी ज्ञान का प्रकाश फैल गया
और परमात्मा से मिलन भी मेरे लिए आवश्यक हो गया। अर्थात अज्ञान रूपी और जो है अंधकार रूपी अज्ञान जो है अहंकार को नष्ट कर ही देता है। अब आप देखेंगे साखी नंबर 10। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि कबीरा कहाँ गर्वियों ऊंचे देखी आवास, काली परियो भवे लौटना ऊपरी जामे घास। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य को अपने ऊंचे ऊंचे महलों को देखकर गर्व नहीं करना चाहिए, अर्थात अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सभी साधन जो हैं क्या होते हैं, क्षणभंगुर होते हैं, अर्थात क्या होते हैं, नाशवान होते हैं, क्योंकि सभी चीज़ें जितनी भी हैं यहाँ पर कभी ना कभी तो गिर ही जाती हैं। इसीलिए मनुष्य को कभी भी अपने ऊंचे ऊंचे महलों को देखकर या धन दौलत पर कभी भी गर्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सभी वस्तुएं तो कैसी होती हैं, नाशवान होती हैं। अतः कुछ ही दिनों में ये धरती पर गिरकर नष्ट हो जाएंगी और इन पर घास जम जाएगी, क्योंकि इन्होंने कहा भी है काली परियो भवे लौटना ऊपरी जामे घास, क्योंकि इन पर घास जम जाती है जब यह गिर जाती हैं। अगला देखेंगे आप साखी नंबर 11। यह तन कांचा कुंभ है लिया फिरे था साथी, ढबका लागा फूटी गया कछु ना आया हाथी। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तू जिस सुंदर शरीर को जो है संभाल कर रखे हुए है, अर्थात अपने स्वस्थ और सुंदर शरीर को जो संभाल कर रखे हुए है, वह शरीर तो एक कच्चे घड़े के समान है। कहा है उन्होंने यह तन काचा कुंभ है लिए फिरे था साथी, ढबका लागा फूटी गया कछु ना आया हाथी, क्योंकि यह शरीर कच्चे घड़े के समान ही होता है, क्योंकि जरा सा झटका लगते ही यह टूटकर चूर चूर हो जाता है। इसीलिए जो है मनुष्य को जो है शरीर पर जो है गर्व नहीं करना चाहिए, इस सुंदर शरीर पर गर्व नहीं करना चाहिए। इसलिए उसे अपने शरीर का मोह त्याग कर क्या करना चाहिए, ईश्वर का स्मरण करना चाहिए या ईश्वर का ध्यान ही करना चाहिए। अब आप साखी नंबर 12 में देखेंगे, कबीरा कहाँ गर्वियो देही देखी सुरंग, बिछड़िया मिलिबो नहीं ज्यों काचली भुजन। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि हे जीव, तू व्यर्थ ही इस शरीर पर या सुंदरता पर गर्व करता है, क्योंकि यह तो तुझसे इस प्रकार छूट जाएगा जिस प्रकार से सांप के शरीर से उसकी कांचली सांप के शरीर से उसकी कांचली जो है वो अलग हो जाती है, अर्थात छूट जाती है, जो पुनः शरीर पर नहीं चढ़ती। उसी तरह आयु ढलने के पश्चात भी मनुष्य पुनः पूर्व दोबारा लौटकर नहीं आता, यानी उसकी सुंदरता फिर से लौटकर नहीं आती। कवि का आशय क्या है कि इस भौतिक संसार में केवल ईश्वर ही शाश्वत है, अतः उसी को पाने का प्रयत्न करना चाहिए, अर्थात ईश्वर का स्मरण ही करना चाहिए, उसी से आपको ज्ञान प्राप्त हो सकता है। आज का आपका यहीं तक है, और आगे जो मैं आपको आगे पढ़ाऊँगी मीराबाई जी, वो अगली उसमें पढ़ाऊँगी। ठीक है, धन्यवाद।